हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में। देखो, जो हमारा संविधान बना था ना, तो उसमें कुछ ऐसे उपबंध थे, कुछ ऐसे विषय थे जो हमने विदेशों से लिए थे। लेकिन हमारा जो संविधान है ना, उसका अधिकांश भाग हमने जो हमारा 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे लिए। तुम बता, जब हमारा संविधान बना उसमें उस समय 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से या तो ऐसी डायरेक्ट उठा लिए थे या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वैसे उसे शामिल कर लिया था। आज हम जो विदेश के संविधान से जो हमने अपने संविधान में शामिल करे विषय, उनके बारे में जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से इसे समझेंगे। दोस्तों, जो संविधान के जानकार है उनका कहना यह था, जो हमारा संविधान बना, कि तुमने सारा का सारा संविधान ये मतलब विदेशों का कॉपी पेस्ट कर लिया, वहां से देखा उनका संविधान और अपने संविधान में ये चीजें जोड़ ली। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करा था, तब जाकर उन्होंने जो संविधान में मुख्य मुख्य उपबंध थे वो शामिल करे थे। इसी वजह से तुम्हें पता, भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का जनक बोला जाता। ओनली अंबेडकर साहब ही नहीं, जो संविधान समिति के और भी सदस्य थे, वे भी, उनके द्वारा भी बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया गया था। तो ऐसा नहीं कि हमने सारे संविधान को अपने को क्या करा, दूसरे संविधान से लेकर अपने में कॉपी पेस्ट कर लिया। हालांकि ये शब्द, तो ये बात तुम कह सकते हो कि दूसरे संविधानों की जो अच्छी अच्छी चीज थी वो हमने अपने संविधान में शामिल करी। ये नहीं कि उसमें भी चेंज करके, ऐसे नहीं कि सारी की सारी हमने देखा भाई यूएस से यानी कि अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है वो थोड़े सही से उन्हें अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो इसमें हमने डायरेक्ट शामिल नहीं करे, हमने इसमें कुछ चेंजेस करे, तब जाकर हमने इसे अपने संविधान में शामिल करा। तो ये याद रखियो, हमने कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करा अपना संविधान, सिर्फ कुछ उपबंध, कुछ विषय वहां से लिए और वो भी ऐसे नहीं चेंज करके लिए। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, इधर मैंने देश लिखे, इधर इनके विषय लिखे कि कौन कौन से विषय हमने कहां से लिए। इसे शुरू करने से पहले एक चीज याद रख लो, अगर एग्जाम में पूछे कि बताओ हमारे देश के संविधान के मुख्य उपबंध कहां से लिए गए, तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935 ही है वो, वहीं से हमने अधिकांश चीज उठाई। तो अब देखते हैं हम ब्रिटेन। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, इखीरी नागरिकता, जिसे बोलते हैं हम एकल नागरिकता। जैसे अगर तुम यूएसए में जाओगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां क्या है कि वहां तुम्हें दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी। दोहरी नागरिकता कैसे, जैसे तुम एक तो मान लो तुम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हो और तुम इंडिया के भी तो वासी हो, भारतवासी कहे जाते हो, और भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में रहते हो, यूपी में। अगर मान लो भारत में दोहरी नागरिकता होती तो कैसे होती, मान लो तुम इंडिया के रहने वाले हो और इंडिया में एक राज्य है यूपी, उसके रहने वाले, तो दोहरी नागरिकता कैसी हो गई, तुम्हें यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और भारत की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। तो ये कैसी हो गई, दोहरी नागरिकता। अभी क्या है, केवल हम इंडियन सिटीजन के रूप में पहचाने जाते हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी नागरिकता है। लेकिन तुम अगर यूएसए के रहने वाले हो और यूएसए में एक स्टेट है जिसका नाम है क्या, अलास्का नहीं, वहां पर जितने भी स्टेट है, 50 स्टेट है, लगभग 50 राज्य है, उनमें से अगर तुम किसी के भी निवासी हो तो तुम्हें यूएसए की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी और अलास्का की नागरिकता तुम्हारे पास अलग से होगी, तो तुम दोहरी नागरिकता वाले हो जाओगे। तो देखो, हमने इखीरी नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से ली, ब्रिटेन से। कैग, जिसे बोलते हैं हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, विधि का शासन में विधि निर्माण, कानून निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय जैसे लोकसभा राज्यसभा, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। जो हमारी मंत्री परिषद है वो कलेक्टिवली किसके प्रति उत्तरदायित्व है, लोकसभा के। याद रखियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका कई बार कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है, किसके, लोकसभा के। तो ये कहां से लिया हमने ये सारी उपबंध, ये लिए हमने ब्रिटेन से। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे। इसे याद कैसे रखे, इसे कैसे रख सकते हैं, देखो ट्रिक देख लो इसकी। इकल विकास मंत्र, इकल से क्या, इक से क्या हो गया तुम्हारा इखीरी नागरिकता, ले से हो गया लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, वी से हो गया विधि का शासन में विधि निर्माण की प्रक्रिया, का से हो गया कानून निर्माण की प्रक्रिया, से हो गया सदनीय यानी कि द्विसदनीय। हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्था, द्विसदनीय। से याद रख लियो, सदनीय और सदनीय तुम्हें पता कैसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे, दो सदन वाली। और मंत्र से हो गया मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो आई होप तुम्हें ब्रिटेन से जो जो हमने लिया वो समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी इसकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या क्या लिया हमने ऐसे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट हो गए, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति भी हो सकता और उपराष्ट्रपति, कुछ भी, दोनों यहाँ पे कहां से लिए हमने? यूएसए से। और एक बात याद रखना, हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो किसके जैसे? जैसे यूएसए के नागरिकों के हमारे अधिकार बिल्कुल वैसे हैं। हालांकि हमने इसमें चेंज करा, लेकिन मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूं कि देखो, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और मौलिक अधिकार, इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, राष्ट्रपति से न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। राष्ट्रपति से हो गया राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्याय से हो गया न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्रता। तो न्याय पुनरावलोकन या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और दिलाना इसमें साइलेंट है, मेरा अधिकार तो मौलिक अधिकार। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गई, राष्ट्रपति से न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। देखो, अब हमने अधिकार की बात कर दी, अब इसे देखो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अगर ये जो आने वाले ये चीजें ना, ट्रिक से कैसे याद रखें। देखो, जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल। हम एक ऐसे कहानी के तरीके से इसे याद रखने की कोशिश करो कि यूएसए ने क्या करा? अपने लोगों को मौलिक अधिकार दे दिए। अब मौलिक अधिकार कब हमारे बैन किए जा सकते हैं तुम्हें पता? जब हमारे देश में आपातकाल लगा हो। हमारे देश में नहीं, जिस देश में आपातकाल लगता है वहां के लोगों के मौलिक अधिकार बैन कर दिए जाते हैं। तो जर्मनी ने कहा कि यूएसए से कि तुमने अपने लोगों को मौलिक अधिकार दिए, मैं अपने लोगों पर आपातकाल लगा दूंगा, मैं तुम पे आपातकाल लगा दूंगा। तो जर्मनी से क्या हो गया? आपातकाल। फ्रांस बोल रहा कि तुम आपातकाल लगा दोगे तो मैं क्या हूं? गणतंत्रात्मक शासन करने वाला देश हूं। मतलब अपने देश में जो गणतंत्रात्मक शासन की जो प्रणाली हमने कहां से ली? फ्रांस से ली। तो ये इसमें एक कहानी के तरीके से याद करने को कह रहा हूं, जस्ट, और कुछ नहीं है। जैसे जर्मनी से आपातकाल और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन। कनाडा से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था और राज्यों में शक्ति का विभाजन। जो शक्ति का विभाजन है वो कहां से लिया गया? कनाडा से। आयरलैंड से हमने क्या लिया? नीति निदेशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रस्तावना की भाषा। तुमने प्रस्तावना की भाषा को देखी होगी ना, हम भारत के लोग, तो वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और संवर्ती सूची, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची वो हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, किस आर्टिकल के तहत करते पता? 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, याद रखियो। रूस मूल कर्तव्य। देखो, हमारे अधिकार तो अमेरिका के जैसे, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है वो रूस के जैसे। तो वैसे भी रूस के जैसे कर्तव्य होने चाहिए, अमेरिका की तरीके से नहीं जो हर जगह पलट जाता। और जो पंचवर्षीय योजना है, जिसका मैंने पहला पार्ट बना दिया, इसका जल्दी दूसरा पार्ट आने वाला, तो अच्छे से उसे देखना वीडियो को। तो पंचवर्षीय योजना कहां से ली हमने? रूस से। जापान से क्या लिया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बता दूं, अगर इसे तुम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हो तो जस्ट ऐसे याद रख लो कि यूएसए के लोगों ने यूएसए ने क्या करा? अपने लोगों को मौलिक अधिकार दे दिए। जर्मनी ने बोला मैं आपातकाल लगा दूंगा, फ्रांस ने बोला तो आपातकाल क्या लगेगा? हमारे यहाँ पर ना गणतंत्रात्मक शासन है, लोगों का शासन है, एकदम से तुम आपातकाल नहीं लगा सकते। कनाडा ने बोला कि क्यों ना आपातकाल ही लगा रहे, क्यों ना इसका राज्यों का शक्ति में विभाजन कर दे। मैं संघात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ, राज्यों का शक्ति में विभाजन कर देते हैं। आयरलैंड ने बोला कि तुम्हारे जो ये क्या है, ये नीति है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। एक बोल रहा मौलिक अधिकार दे रहा है, एक बोल रहा आपातकाल, एक बोल रहा गणतंत्रात्मक शासन, एक बोल रहा शक्ति का विभाजन। आयरलैंड ने बोला मुझे तुम्हारी नीति ये समझ में नहीं आ रही, नीति से नीति निदेशक तत्व हो गए। और जैसे ही आयरलैंड ने बोला कि मुझे तुम्हारी नीति समझ में नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? प्रस्तावना की जाकर भाषा पढ़ लो तुम, मैं तुम्हें प्रस्तावना की भाषा समझाऊंगा कि है क्या और उसकी सूची में क्या क्या लिखा हुआ। तो आई होप तुम्हें कहानी के तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर दक्षिण अफ्रीका ने क्या बोला कि अब तुम्हें भाषा समझ में आ गई, चलो अब एक काम करो, संविधान में संशोधन कर लेते, फिर ये आपातकाल नहीं लगाएगा। फिर क्या लिया? अब देखो, आपातकाल संशोधन हो गया, तो फिर हमने क्या लिया? देखो, रूस से मौलिक कर्तव्य, यानी कि रूस ने बोला कि कुछ कर्तव्य बना देते हैं और इसे 5-5 साल बाद देखेंगे। हालांकि पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ट्रिक से बता रहा हूं। मूल कर्तव्य बना देते हैं इनके और हर 5 साल बाद देखेंगे, तो मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। और जापान ने बोला कि इसे देखेंगे नहीं, जो भी तुम नियम बनाने जा रहे हो संशोधन के बाद, ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आनी चाहिए। तो आई होप तुम्हें ये पूरी कहानी से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हो।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।